न्यूज़ 10 में आप सबों का स्वागत। बिहार की विधानसभा में हमने जो कहा उसकी तार्किकता क्या है? हम डरने वाले लोग आप डराने की कोशिश करते हो, और यह डराने की कोशिश इसलिए कि दिल्ली का पूरा मीडिया, पटना का मीडिया एक खास जाति के लोगों से भरा पड़ा है। आपको मिर्ची लगती है कि इतने सारे लोग, 75% लोग जब अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर उतरेंगे तो आपके कदमों के नीचे से जमीन खींच लेंगे। आप डरते हो अपनी जमीन खींचे जाने से, इसलिए हमारे नेताओं पर इल्जाम लगाते हो। किसान भाइयों के लिए एक बार जोरदार तालियां। कम ऑन एवरीवन, सारे लोग, और आप सब इतना कीमती वक्त निकालकर हमारे बीच आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती समारोह को एक बनाया गया है, डेट बनाया गया है, ताकि हमारे बच्चों में जो भी प्रतिभा है उसको आगे बढ़ाया जा सके। गांव-गांव से बच्चे निकलकर थोड़ी सी दिक्कत में रहते हैं कि शहर कैसे जाए, कैसे आगे बढ़े, तो एक पटेल सेवा संघ अरवल बिहार ये कोशिश कर रहा है कि हमारे बच्चों को एक मंच मिले, उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ने का मौका मिले। तो चलिए हम दीप प्रज्वलन द्वारा आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। सरदार पटेल का मतलब क्या? सरदार पटेल का मतलब क्या कोई व्यक्ति? सरदार पटेल का मतलब क्या कोई पद? सरदार पटेल का मतलब क्या किसी सभा का कोई सदस्य? नहीं साहब, सरदार पटेल का मतलब हकों की जिम्मेदारी। सरदार पटेल का मतलब हम अपनी चीजें छीनेंगे आपसे अगर आप देने को तैयार नहीं होंगे तो। सरदार पटेल का मतलब हमारी इज्जत। सरदार पटेल का मतलब हमारी रूहों में उतरा हुआ वो स्वाभिमान जो हमारी और आपकी रगों में दौड़ता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं कोई फालतू बात नहीं करना चाहता हूं और खरी खरी बात कहकर यहां से जाऊंगा। ये मेरा हक है और ये हक मुझसे आप नहीं छीन सकते। शिक्षा की बात हुई है, रोजगार की बात हुई है, इतिहास की बात हुई है, लेकिन मैं भविष्य की बात करना चाहता हूं। और भविष्य की बात इसलिए करना चाहता हूं कि जिन बच्चों को यहां सम्मानित किया गया है, जिन बच्चियों को यहां सम्मानित किया गया है, वो आपका सर्टिफिकेट, आपका मेडल, आपका पुरस्कार लेकर यहां से जाएंगे तो वो कौन सी जमीन पर कदम रखने वाले हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इनकलाब जिंदाबाद के नारों में, हम फूल माला माल्यार्पण में उनके कदमों के नीचे की जमीन खींचते जा रहे हैं और हमको इसका एहसास तक नहीं। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि साजिशों को समझो। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि आज बिहार ने एक रास्ता दिखाया है देश को। 75% रिजर्वेशन की बात हुई है, जातीय जनगणना की बात हुई है। यह मांग पूरे देश में जानी चाहिए और इस मांग से आगे की लड़ाई लड़नी चाहिए। इस लड़ाई पर मैं आज बात करने आया हूं। एक ऐतिहासिक मौका है जिसको हमको सेलिब्रेट करना चाहिए, जिसका हमको उत्सव मनाना चाहिए, जिसका हमको जश्न मनाना चाहिए। और इसलिए मैं जोरदारी के साथ, पूरी ताकत के साथ कहने आया हूं कि ये अधिकार जो साल दर साल से हमसे छीने गए हैं, वो अधिकार जो आपने हमें जूतों के नीचे रौंदा है, वो अधिकार जो आपने भीख के तौर पर हमारे सामने टुकड़ों की तरफ फेंका है, हम उसको लेने से इनकार करते हैं। हम अपना पूरा हिस्सा चाहते हैं। कोई आधी अधूरी बात नहीं होगी, कोई छोटी बात नहीं होगी, कोई ऐसी बात नहीं होगी कि हम हिस्सेदारी से मान जाने वाले लोग हैं। हम लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। ये सड़क, ये मिट्टी हमने खोदी, ये सड़क हमने बनाया, ये पुल हमने बनाए, ये बांध और बागीचे हमने बनाए, ये नहरें हमने खोदी और सारा अधिकार आपका। ये चलने वाला नहीं है बाबू, ये चलने वाला नहीं है। और इसलिए मैं कुछ आंकड़ों के साथ आया हूं आपके बीच। थोड़ा बोरिंग लगेगा, थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन आप सुनिएगा, क्योंकि इसी से आगे का रास्ता निकलेगा और आपकी समझ में आएगा कि हम जो बात करना चाहते हैं वो क्यों ये बात करना चाहते हैं और उन बातों को करना क्यों जरूरी है और क्यों मैं कड़वा होकर भी आपके बीच ये हिम्मत जुटा पा रहा हूं। ये हिम्मत आपकी दी हुई है, ये हिम्मत इधर बैठे लोगों की दी हुई है, ये हिम्मत हमारी माओ और बहनों की दी हुई है। मैं उसी हिम्मत के हवाले से आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। 75% रिजर्वेशन की बात हुई, बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगी, आग लगी। नीतीश जी ने विधानसभा में कुछ कहा, उसको लेकर दिल्ली की मीडिया जल गई। अजीब सा लगा, पूरा मामला गोल, रिजर्वेशन की कोई बात नहीं, जो हक व हुकूक की बात थी उसकी कोई बात नहीं। बात क्या हुई कि नीतीश कुमार ने 2 लाइनें क्यों कही।
मुझे उससे कोई दुख नहीं हुआ मित्रों, मुझे उससे कोई दुख नहीं हुआ। मुझे दुख हुआ तब जब नीतीश कुमार ने माफी मांगी विधानसभा में खड़े होकर, तब मुझे ठेस लगी कि हमारा नेता माफी क्यों मांगता है। नीतीश जी को कहना था कि मैं अपने हर शब्द का हिसाब देने को तैयार हूं, पहले आप हिसाब दो कि इस देश की औरतों को 500 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा था। आप